प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। 62 नंबर का श्लोक है। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम विदुः। दातव्यम इति के टुकड़े करेंगे तो दातव्यम इति अलग हो जाएगा। यत् दानम के करेंगे तो यत् दानम, दीयते अनुपकारिणी के करेंगे तो दीयते अनुपकारिणी। अन्वय देखिए, दातव्यम इति यत् दानम देशे काले च अनुपकारिणी पात्रे दीयते तत् दानम सात्विकम विदुः। दातव्यम देना चाहिए। कई बार व्यक्ति मानस बना लेता है कि मुझे कुछ देना है। इति इस प्रकार से यत् दानम, यत् यानी जो, दानम यानी दान, देशे काले च, देशे उचित देश यानी क्षेत्र स्थान, उचित स्थान पर, काले और अवसर पर, अनुपकारिणी, अनुपकारिणी जिसने हमारा कोई भला नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को, पात्र यानी पात्र को दीयते दिया जाता है, तत् दानम उस दान को सात्विकम विदुः, सात्विकम यानी सात्विक, विदु यानी जानते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब मनुष्य मन में ये विचार धारण कर लेता है कि मुझे कुछ दान देना है, तो इस प्रकार का जब विचार कर लेता है तब वह उचित अवसर पर और उचित स्थान पर, जिसने हमारा कोई उपकार नहीं किया है, ऐसे व्यक्ति को जो दान देता है, तत् दानम वह दान सात्विकम विदु, वह सात्विक, विदु यानी समझते हैं, सात्विक कहलाता है। तो कहने का अर्थ उसी दान को सात्विक बतलाया गया है जिसको कि उचित समय पर, कि मनुष्य ये विचार कर लेता है कि मुझे मकर संक्रांति पर दान देना है, और या फिर किसी अन्य अमावस्या पूर्णिमा पर दान देना है, इस प्रकार से, और स्थान जैसे काशी में देना है, हरिद्वार में देना है, इस प्रकार से उचित स्थान और काल यानी अवसर पर जो अनुपकारिणी, जिसने हमारा कोई भला नहीं किया है, ऐसे पात्र को जो दिया जाता है, तत् दानम वह दान ही सात्विकम विदु, सात्विक जानते हैं, वही सात्विक समझते हैं। अगला है 63 नंबर का है। ने धर्म शास्त्रम पठतीति कारणम ने चापि वेदाध्ययनम दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथा तिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पे। पठतीति के करेंगे तो पठति इति, चापी के करेंगे तो च अपि, तथा रिच्यते के करेंगे तो तथा अतिरिच्यते। तो धर्म के बारे में कहा गया है कि जो बाघ के द्वारा उस राहगीर को फंसा लिया जाता है, और जब वो कीचड़ में फंस जाता है राहगीर, तब वो सोचता है, व्याघ्र के बारे में विचार करता है, उसके बारे में इसमें बतलाया गया है। अन्वय देखिए, धर्माचरणे दुरात्मनः धर्मशास्त्रम पठति इति कारणम ने वेदाध्ययनम अपि च कारणम ने अत्र स्वभाव एव तथा अतिरिच्यते यथा गवाम पे प्रकृत्या मधुरम भवति। धर्माचरण है, धर्म के आचरण के विषय में। दुरात्मन है, जो दुरात्मा वाले हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर बाघ है, उसी प्रकार से जो दुरात्मा वाले जो व्यक्ति हैं, वे उन्होंने धर्मशास्त्रम पठती इति कारणम ने, कि इसने धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रों को पढ़ती पढ़ा है, इति इस प्रकार से कारणम ने, ये कारण नहीं है कि इस पर विश्वास कर लिया जाए। धर्म के मामले में इस बाघ ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया भी होगा, तो भी ये भी इसका कारण नहीं है कि इस पर विश्वास कर लिया जाए कि
या फिर इसकी प्रकृति बदल गई होगी या इसका स्वभाव बदल गया होगा। वेदाध्ययनम अपि च कारणम न, और वेदों का जो अध्ययन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आदि, तो इनका जो अध्ययन भी यदि कर लिया होगा तो ये भी कारण नहीं है कि इसका स्वभाव परिवर्तित हो गया होगा या ये व्यक्ति परिवर्तित हो गया होगा। अत्र स्वभाव एव है तथा तिरचते, अत्र यहाँ पर स्वभाव एव है, व्यक्ति का स्वभाव ही तथा तिरचते बढ़ चढ़कर होता है। यथा गवाम पे प्रकृत्या मधुरम भवति, यथा जिस प्रकार से गवाम यानी गायों का, पे यानी दूध, मधुरम भवति, प्रकृति यानी प्रकृति से, स्वभाव से ही, मधुरम यानी मीठा, भवति यानी होता है। जिस प्रकार से गाय का दूध स्वभाव से ही मीठा होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म के मामले में जो दुरात्मा वाले व्यक्ति होते हैं वे चाहे कितने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर ले, वेदों का अध्ययन कर ले, अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन उनका स्वभाव वो कभी भी नहीं बदल सकता है। जिस प्रकार से, क्योंकि उनका स्वभाव बढ़ करके बोलता, जब आवश्यकता पड़ती है तो उनका स्वभाव प्रबल हो जाता है। यथा जिस प्रकार से गवाम पे, गायों का जो पे है, दूध है, वो प्रकृत्या मधुरम भवति, प्रकृति से ही मीठा होता है। तो यहाँ पर बतलाया गया है कि जैसे गाय का दूध स्वभाव से मधुर होता है, वैसे ही व्यक्ति स्वभाव से ही सत्वगुणी सत्पुरुष हो, उसकी ही धर्म में प्रवृत्ति होती है। और जो स्वभाव से ही दुष्ट हो, उसने चाहे कई धर्मशास्त्र और वेदों का अध्ययन भले ही कर डाला हो, तो भी उसकी दुष्टता एवं धर्माचरण दूर नहीं होते। अतः व्याघ्र जैसे दुष्टात्मा का शास्त्राध्ययन दूसरों को फंसाने के लिए ही है, धर्माचरण के लिए नहीं है।